सुनिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सच है लेकिन कड़वा है। बाइबल आपके और मेरे हिसाब से नहीं लिखी गई थी। यह परमेश्वर के नियम, सिद्धांत और सच्चाई को प्रकट करती है। यीशु मसीह ने कहा था, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन यह सत्य मीठा नहीं, बल्कि ऐसा है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अगर आप यह सोचते हैं कि बाइबल को आपकी इच्छाओं और जीवन शैली के हिसाब से लिखा गया है, तो आप गलत फहमी में हैं। यह पुस्तक न तो आपको खुश करने के लिए है और न ही आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यह आपको सिखाने, सुधारने और पाप से दूर करने के लिए है। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यह केवल किताब नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का दर्पण है। लेकिन आप इसे पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि यह आपकी कमजोरियों, पापों और आपके असली चेहरे को दिखाता है। याद रखें, बाइबल हमें बताती है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और यह शिक्षा देने, डांटने, सुधारने और धार्मिकता में प्रशिक्षित करने के लिए लाभदायक है। 2 तीमुथियुस 3:16। आप क्या चाहते हैं कि यह आपको आपकी गलतियों पर मिठास के साथ थपथपाए? नहीं, यह आपको झकझोरती है, आपकी आत्मा को जगा देती है और आपके जीवन को बदलने के लिए आई है। यह दुनिया पाप में डूबी हुई है। यह झूठ, व्यभिचार, लालच और स्वार्थ से भरी है और बाइबल इस सब को चुनौती देती है। बाइबल आपको खुश करने के लिए झूठी बातें नहीं कहती। यह आपको बताती है कि आप पापी हैं। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। क्या यह सुनना अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन यह सच्चाई है। लोग चाहते हैं कि बाइबल उनकी सहूलियत के अनुसार लिखी जाए। वे चाहते हैं कि बाइबल उनके पापों को सही ठहराए। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, बाइबल ने जो लिखा है वह अंतिम सत्य है और अगर आप इसे झूठा ठहराते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यीशु ने कहा, यदि संसार तुम्हें घृणा करता है तो याद रखो, उसने पहले मुझसे घृणा की। यूहन्ना 15:18। क्यों? क्योंकि उनकी बातें इस संसार की व्यवस्था के खिलाफ थीं। उन्होंने पाप का विरोध किया, उन्होंने सच्चाई को उभारा और लोग सच्चाई से भागते हैं। आप सोचते होंगे कि यीशु का संदेश केवल प्रेम और करुणा है। हाँ, वह प्रेम से भरे थे, लेकिन उनका प्रेम पवित्रता की मांग करता है। वह पाप से समझौता नहीं करते। उन्होंने व्यभिचारिणी से कहा, जा और अब पाप मत करना। यूहन्ना 8:17। क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी इच्छाओं के अनुसार यीशु को बदलना चाहते हैं? आप सोचते हैं कि आप अपने पापों के लिए जवाबदेह नहीं हैं। यीशु ने कहा, हर एक काम का न्याय होगा, चाहे वह छिपा हुआ क्यों न हो। सबोपदेशक 12:14। इसका मतलब है कि आपका हर झूठ, हर लालच, हर व्यभिचार और हर पाप एक दिन परमेश्वर के सामने लाया जाएगा। क्या आप इस न्याय के लिए तैयार हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप छिप सकते हैं, तो सुन लीजिए, जो कुछ अंधकार में किया गया है वह उजाले में लाया जाएगा। लूका 12:2-3। बाइबल आपको सचेत करती है, लेकिन आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि आप खुद को किस खतरे में डाल रहे हैं? शैतान चाहता है कि आप बाइबल को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखें। वह चाहता है कि आप सोचें कि परमेश्वर का न्याय केवल एक कहानी है। वह आपको पाप में फंसाना चाहता है और फिर आपको नष्ट करना चाहता है। यीशु ने कहा, शैतान एक चोर की तरह आता है, चोरी करने, मार डालने और नाश करने के लिए। यूहन्ना 10:10। आपके बहाने, आपकी कमजोरियां और आपकी इच्छाएं, ये सब शैतान के हथियार हैं। क्या आप उसे जीतने देंगे, या आप बाइबल की सच्चाई को अपनाकर अपने जीवन को बदलेंगे? यह बात सच्ची है, लेकिन कड़वी है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। बाइबल और यीशु की बातें आपको सुधारने, पवित्र बनाने और परमेश्वर के करीब लाने के लिए हैं। अगर आप इसे अस्वीकार करते हैं तो आप अपनी आत्मा को नाश की ओर ले जा रहे हैं। आज यह सवाल खुद से पूछें, क्या मैं बाइबल की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं? याद रखें, समय कम है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। अब भी देर नहीं हुई है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो अभी अपने घुटनों पर झुकें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे पवित्र कर, मुझे तेरे मार्ग पर चला। हमारे चैनल जीसस लवर्स TM को सब्सक्राइब करें। एक कमेंट जरूर करें। आपका एक कमेंट करने से यह वीडियो और विश्वासी भाई और बहनों के पास जाएगा।
प्रभु के राज्य के लिए एक कमेंट जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।